एक बुजुर्ग महिला अपनी नातिन और अपनी पोती को एक कहानी सुना रही थी। नातिन तो काफी बड़ी होती है, लेकिन पोती करीबन 2 साल की होती है। वो उन्हें कहानी सुना रही थी और नातिन जो कॉलेज जाया करती तो वो कहती कि हाँ नानी मुझे कहानी सुनाओ, मुझे अच्छी लगती हैं। वो तो समझदार थी, लेकिन 2 साल की बच्ची तो बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाती है। उसके बाद वो नानी कहती है कि तुम्हें जो ये चांद दिखाई दे रहा है ना, इस पर एक मेरी तरह की बुजुर्ग महिला है और वो चरखा कात रही है। अब ये बात आप लोगों ने सुनी है पहले भी, क्योंकि हमसे भी बचपन में यही कहा जाता था कि इस पर एक बुजुर्ग महिला है। और अक्सर जब हम इसे गहरी नजरों से देखते हैं तो लगता है कि कोई बुजुर्ग महिला वाकई में ही किसी पेड़ के नीचे बैठकर चरखा कात रही है। ये कहानियां हमने बचपन में बहुत सुनी थी, लेकिन ये बहुत उल्टी पड़ जाती है उस बुजुर्ग महिला को। अब नातिन जो कॉलेज जाती है वो तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन 2 साल की जो पोती थी वो कहती है कि चुप हो जाओ माँ, आप झूठ बोलती हो। दादी आप झूठी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चांद सितारों पर कोई बुजुर्ग महिला नहीं रहती, वहां पर तो आत्माएं रहती हैं। और वहां की सतह, वहां की जमीन ऐसी नहीं है। और वो बाहर जाती है और बाहर से 2 पत्थर उठाकर लाती है और अपनी दादी के सामने रखकर कहती है, 2 साल की बच्ची, कि दादी वहां पर ऐसी जमीन होती है, बहुत ज्यादा वहां पर पत्थर होते हैं और वहां पर तो उड़ते लोग होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बुजुर्ग महिला वहां पर चरखा कात रही है, आप झूठ बोलती हो। दोस्तों, एक 2 साल की बच्ची ऐसे वाक्य अपनी जो दादी थी उससे क्यों कर रही थी, और वो अपनी दादी से इस बात पर रूठ भी जाती है और कहती है कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप झूठ बोलते हो, आपको नहीं पता चांद सितारों पर क्या चल रहा है, आपको उनके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। जब इतनी सी बच्ची इतनी सारी बातें करती है तो वो दादी अपनी पोती को समझाते हुए कहती है कि माफ करना बेटा, मैंने झूठ बोल दिया, हाँ मेरी तो बेटी को सब कुछ पता था। दोस्तों, ये क्या होता है, ये फिर एक और ऐसा किस्सा आप लोगों के सामने, जहां के तारे पुनर्जन्म से जुड़ी हुई हैं, जहां पर एक लड़की अपनी माँ के कहने पर, क्योंकि पिछले जन्म की माँ ने कहा था कि बेटी तुम्हें आना है और तुम्हें जरूर हमारी जिंदगी में दोबारा वापस लौट कर आना है, वो आखिरी वक्त पर इन शब्दों को सुनती है और वो दोबारा लौटकर वापस आ जाती है, अपनी माँ के किए हुए शब्दों को याद रखती है। और आज भी ये महिला हो चुकी हैं, बुजुर्ग हो चुकी हैं, लेकिन वो सारे शब्द कहती है कि आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं जो मेरी माँ ने मुझसे अंतिम समय पर किए थे, जब वो पिछले जन्म में इस दुनिया से गई थी। दोस्तों, वो सारे रहस्य बताती है, सारी सच्चाई बताती है। कई रिसर्चर इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं अपने तरीके से, बहुत लोग इसे सही सिद्ध कर कर अपनी किताबों में चढ़ा देते हैं कि ये कहानी सत्यता पर रखी गई है। अब कौन सी कहानी है और कहां से शुरू होती है और कहां पर समाप्त होती है, ये सब कुछ आपको मैं अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ। बहुत दिलचस्प स्टोरी है और बहुत ही इमोशनल, मतलब बहुत दुख भरी भी है, क्योंकि आज भी ये महिला बताते हुए रोने लगती है। इसकी आंखें भर आती हैं जब ये अपने पिछले जन्म की या इस जन्म के माँ बाप को याद करती है, तो इसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि इस जन्म में अब वो नहीं रहे हैं। तो ये बहुत पुरानी स्टोरी होती है। इसकी शुरुआत होती है 6 सितंबर 1949 में। एक घर में एक लड़की का जन्म होता है नासिक में, और लड़की का बहुत जन्म होने के बाद परिवार इस लड़की को पाकर बहुत खुश था। लेकिन घर की एक लौती बेटी होती है, मतलब एक ही बच्ची, जो पहली बच्ची होती है। अब इस बच्ची का नामकरण रखा जाता है, घर में लाया जाता है। इसका नासिक में एक घर में जन्म होता है और ये अपने नानी नाना के पास रहा करती, इसकी माँ भी और इसके पिता भी। वहां पर इसका जन्म होता है, नानी के घर में ही जन्म होता है। और फिर पंडित जी से इसका नाम मृदुला रखाया जाता है। मृदुला नाम से इस लड़की के नाम को चलाया जाता है। माँ बाप इसकी परवरिश करने लगते हैं। धीरे धीरे बच्ची बड़ी हो रही थी, जिंदगी एक अच्छे से चल रही थी, लेकिन मृदुला सब बच्चों से खास थी। क्यों खास थी? ये हमेशा अपने आप में कुछ बड़बड़ाया करती थी, और इसकी आदत क्या हुआ करती थी कि बहुत ही जल्दी तो चलना सीखी थी और बहुत जल्दी इसने बोलना सीख लिया था। लेकिन दोस्तों, इनकी जिंदगी में एक झटका आता है। मृदुला के जो पिता होते हैं धर्मेंद्र, वो किसी कारण बस इस दुनिया से चले जाते हैं।
उनकी दुनिया उजड़ जाती है। मृदुला अपने पिता के बिना एक बिना पिता की बेटी रह चुकी थी। यहाँ पर मृदुला के पिता जो होते हैं एक टीचर थे। अब जो पिता की नौकरी है वो मृदुला की माँ को मिलने वाली थी। पिता इस दुनिया में नहीं रहते हैं और मृदुला हमेशा घर में एक रट लगाए रखती। मृदुला कहा करती कि मुझे तो देहरादून जाना है, मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है, मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली से फिर देहरादून जाना है, मुझे वहां पर जाना है। और पता है मैं काफी दिन चांद पर रही थी। मतलब ये 1.5-2 साल की उम्र में ये सारी बातों का जिक्र करने लगी थी। अब यहाँ पर इसकी जो नानी होती है वो हंसा करती, कहा करती कि बेटी तू क्या कह रही है। यहाँ पर मृदुला की दादी भी होती है। दादी थोड़ी दूर रहती है, कभी ये नानी के घर रहते हैं, कभी ये दादी के घर रहते हैं। मृदुला जब दादी के घर जाया करती तो दादी से भी जिक्र किया करती कि दादी मुझे तो देहरादून जाना है, पता है आपको वहां पर मेरी कोठी है, वहां पर मेरी भाभी माँ है, जो मेरी माँ है जो सेठानी है, सेठानी के पास जाना है, सेठानी भाभी माँ के पास जाना है। मैंने उनसे वादा किया है, आते वक्त मैंने वादा किया है और मैं वहां पर जाऊंगी। और फिर ये अपनी नानी से कहती है कि आपको पता है मैं चांद पर भी रहकर आई, मैंने वहां पर बहुत लोगों को देखा, मैं इन तारों पर भी घूम कर आई। तो ये घर वाले इसकी बातों पर हंसा करते। अब पिता जिंदगी में नहीं थे तो माँ को कागजों के लिए इधर उधर घूमना पड़ रहा था, क्योंकि जो इनके पति की नौकरी है, मृदुला के जो पिता थे उनकी नौकरी इनकी माँ को मिलनी थी। माँ अच्छी खासी पढ़ी लिखी होती है और जो पिछले जन्म की भी माँ थी वो भी पढ़ी लिखी और बहुत एक शानदार रुतबे वाली महिला होती है, जो हम आप लोगों को इस वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। अब यहाँ पर इसकी माँ को किसी कारण बस दिल्ली जाना पड़ता है, जो कि ये लड़की रट लगाए करती थी बचपन में। मतलब अभी इसका बचपन ही चल रहा है, 2 से 2.5 साल की हो चुकी थी और ये कहती है कि मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली से फिर मुझे देहरादून जाना है और मैं वहीं पर रहती थी। ये सब कुछ रट लगाती है तो ये दिल्ली जाती है उस स्कूल के कार्य से। अब वहां पर इसकी माँ की जो मृदुला होती है, इसकी माँ की एक जानकार महिला मिलती है जो उसी महकमे में होती है, टीचर के ही महकमे में। तो उससे इसकी बात होती है। एक कागज के सिलसिले से मृदुला और मृदुला की माँ को दिल्ली में करीबन 3 से 4 दिन रुकना था। तो वहां पर वो महिला कहती है कि एक और शाखा हमारे स्कूल की खुली है, तुम अब रुकी रही हो तो उसका प्रोग्राम है, उसके प्रोग्राम को देखकर चली जाना। तुम्हें पता है वहां पर चीफ गेस्ट बनकर कौन आ रहा है? तो वो कहती है कौन आ रहा है? ये लड़की वहीं पर खेल रही थी मृदुला, तभी वो कहती है कि सेठानी सत्यवती वहां पर उस जो स्कूल है उसका उद्घाटन करने के लिए आ रही है दिल्ली में, तो तुम अब रुक ही जाओ। तो जब ये बात ये लड़की सुनती है तो ये बहुत खुश होती है, लेकिन ये अभी अपनी माँ को कुछ बता नहीं रही थी। बहुत खुश हो जाती है कि मानो एक 2.5 साल की बच्ची अपने दिमाग में कुछ प्लानिंग कर रही हो। उसके बाद ये क्या करती है, उसके बाद यहाँ पर अब 2-3 दिन ये दिल्ली में दोनों माँ बेटी रुकती हैं और उसके बाद उस स्कूल में उद्घाटन, पंडित जी आते हैं वहां पर सब चीजें, क्योंकि मुहूर्त होना था वहां पर, तो वहां पर अब शुरुआत होने लगती है। जब ये बैठी रहती है सभी भीड़ के साथ, तो वहां पर एक गाड़ी आती है चमचमाती, जिसमें सेठानी सत्यवती होती हैं। सत्यवती जी की जब गाड़ी आती है तो सभी वहां पर जो लोग होते हैं बहुत जोर से, मतलब उनके आदर में सम्मान में सभी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही स्कूल को बनवाने में मदद की थी और ये ही उनका उद्घाटन करने आ रही थी। जब ये लड़की ये देखती है और जब सत्यवती उस गाड़ी से उतरकर सेठानी सत्यवती और हवन पर बैठती हैं, तो वहां पर मृदुला और मृदुला की माँ भी होती हैं। अब यहाँ पर मृदुला जो होती है अपनी माँ को छोड़कर उस सेठानी के पास आकर उसके पल्लू को पकड़ लेती है। उसके पल्लू को पकड़ने के बाद वहां पर मंत्र चल रहे थे, हवन चल रहा था और मृदुला उस सेठानी के गोद में अपने सर को रख लेती है। कभी उसके गाल पर प्यार देती है, कभी उसके पल्लू को पकड़कर उसे कौली से भर लेती है। यहाँ पर मृदुला की जो इस जन्म की माँ थी वो छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं मानती है। तो सेठानी धीमी सी आवाज में कहती हैं, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण चल रहा था, कि कोई बात नहीं, इसने मेरा पल्लू पकड़ रखा है,
कोई बात नहीं, बच्ची है, छोटी सी है, 2.5 साल की थी मृदुला उस वक्त, और ये गोद में ही सो जाती है। उसके बाद ये हवन संपन्न हो जाता है और मृदुला जिसकी गोद में सोई हुई थी वहां से उसकी माँ उसे उठाने की कोशिश करती है, तो मृदुला जगते ही इस सेठानी के गले पड़ जाती है, गले लग जाती है और कहती है कि माँ, मैंने वादा पूरा कर दिया है और मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर जो इस सेठानी थी बहुत अजीब तरीके से इसकी तरफ देखती है कि ये क्या कह रही है। उस सेठानी के साथ उसकी एक छोटी बेटी भी थी। तो यहाँ पर वो सेठानी कहती है कि क्यों, तुम कौन लगती हो? तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी मुन्नू हूँ। क्या तुम मुझे भूल गई माँ? लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूली, मैं मुन्नू हूँ। अब वो अपनी छोटी से कहती है, छोटी बहन से, कि छोटी, तुम्हें नहीं पता मैं मुन्नू कौन हूँ? तो यहाँ पर वो लोग हैरान सी खड़ी रह जाती है, जो कि सत्यवती थी, कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर जब ये बात होती है तो उसके बाद जो मृदुला की माँ होती है वो चुपके से इस जो मृदुला है, मृदुला के पिछले जन्म की जो छोटी बहन है, इससे कान में पूछती है कि तुम्हारी किसी बुआ की मृत्यु हुई है कुछ साल पहले, जो ये तुम्हारी माँ को भाभी कहकर बुला रही है। अब यहाँ पर मृदुला की छोटी बहन को पता था कि हमारे घर में किसकी मृत्यु हुई थी, क्या हुआ था। इसके बाद जो सत्यवती जी होती हैं, सेठानी सत्यवती, अब इस लड़की से बात करने लगती हैं। वो कहती हैं कि अच्छा, तू मुन्नू है तो बता मुन्नू का दूसरा नाम क्या है? तो वो कहती है कि माँ, मुझसे ही कह रही हो? 2.5 साल की बच्ची बहुत पटर पटर बोला करती है। वो कहती है कि मुन्नू का पहला नाम मेघा था और हम देहरादून में हैं और हमारी कोठी है, हमारा घर है। वो जानकारी अपने आप बताने लगती है और कहती है कि माँ, आखिरी वक्त में तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें आना था। दोस्तों, मैं बार बार कह रही हूँ कि माँ ने वादा लिया था एक बेटी से। ये क्या मामला होता है? जो मृदुला पिछले जन्म में मेघा होती है, मेघा को जब कैंसर होता है और उसकी आखिरी स्टेज चल रही थी, डॉक्टरों ने कह दिया था कि घर जाकर इलाज होगा, तो जब उसके प्राण निकलने को हो रहे थे शरीर से, तो उसकी माँ उसके सर पर हाथ फेरती है, जिसका नाम जो सेठानी सत्यवती है, और कहती है कि बेटी, वादा कर, तो दोबारा मेरे पास जरूर वापस लौट कर आएगी। प्यार में ये बात कहती है। तो मृदुला जाते जाते, जिसका नाम पिछले जन्म में मेघा होता है, तो मेघा आखिरी सांसों में अपनी माँ से वादा करती है कि हाँ, मैं जरूर तुमसे तुम्हारे पास दोबारा लौट कर आऊंगी। और वो दोबारा से लौटकर इस जन्म में आ चुकी थी मृदुला के नाम से। अब यहाँ पर 2.5 साल की बच्ची जब ये जवाब देती है तो वो महिला संग रह जाती है, जो सेठानी होती है। अब वो और भी पूछती है कि चलो, ऐसी बात है, तुम हमारी बेटी थी तो तुम्हें क्या हुआ था? वो कहती है कि मुझे कैंसर हुआ था। तो यहाँ पर वो ये भी पूछती है, करीबन 3 घंटे तक जहाँ फंक्शन चल रहा था, जहाँ उद्घाटन चल रहा था, वहां पर एक महिला और एक 2.5 साल की बच्ची 3 घंटे तक बात करती हैं। पूछती है, कहाँ पर तुम्हारा इलाज चला था, क्या हुआ था? तो यहाँ पर अब जो मृदुला इस जन्म में है और पिछले जन्म में जिसका नाम मेघा और मन्नू था, वो कहती है कि मुझे 24 साल की उम्र में कैंसर हो चुका था माँ, ये बात तुम्हें भी पता है। बाबा मुझे मुंबई लेकर गए थे, मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला था, जहां पर मुझे ज्यादा थेरेपी दे दी गई थी, जिसके कारण मैं मरती हूँ। वहां पर ज्यादा बिजली दी गई थी, उस समय उसको बिजली ही बोला जाता था, सेक को जो सिकाई होती है उसको बिजली ही बोला जाता था उस समय, और उसके कारण मुझे घर भेज दिया जाता है और 24 साल की उम्र में मैं चली जाती हूँ। यहाँ पर कहती है कि माँ, मैं बनारस की यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी, आपको पता है। अब यहाँ पर जो सेठानी थी उसे यकीन होने लगा था। छोटी बहन उछलने कूदने लगती है इस 2.5 साल की बच्ची को देखकर कि जो मेरी बड़ी बहन मुन्नू थी, मुन्नू वापस लौट कर आ गई है, मुन्नू मेघा लौट कर आ गई है। परिवार में खुशी का माहौल हो जाता है, लेकिन अभी कुछ और बातें थी जो सही करनी थी। यहाँ पर सेठानी इसकी माँ से इजाजत लेती है और मृदुला और मेघा, जो 2 नाम थे, 3 नाम थे, उसे अपनी गाड़ी में बिठाती है और यहाँ पर मृदुला की माँ को भी अपनी गाड़ी में बिठाती है। 2.5 साल की बच्ची रास्तों को देखकर बड़ी खुश हो रही थी और बार बार अपनी माँ से लिपट रही थी कि मुझे मेरी पुरानी माँ मिल चुकी है। अब वहां पर कोठी से थोड़ी ही दूर इन्हें छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये सेठ थे। मृदुला अपने पिता का नाम बताती है, सेठ राम किशोर अपने पिता का नाम बताती है, और ये गाड़ी से उतरते ही उस कोठी की तरफ भागने लगती है। सभी लोग इसके पीछे होते हैं। मृदुला के पीछे
पिछले जन्म की माँ जो सेठानी होती है, इस जन्म की माँ उसके साथ होती है, छोटी बहन होती है। यहाँ पर वो दोस्त भी थी जो उसे उस फंक्शन में या दिल्ली के स्कूल के उद्घाटन में लेकर गई थी। ये सारे लोग एक साथ होते हैं और मृदुला सबसे आगे भगी जा रही थी और सभी को इसने घूमकर कह दिया था कि मैं अपने घर आ चुकी हूँ, अब सब मुझे मेघा कहकर या मुन्नू कहकर बुलाओगे, कोई भी मुझे मृदुला कहकर नहीं बुलाए। दोस्तों, इसके बाद जो मेघा होती है वो आगे बढ़ती चली जाती है, लेकिन इस दौर में क्योंकि 7 साल बाद उसने दूसरा जन्म लिया था, इस बीच में उस कोठी की थोड़ी सी जो बनावट है वो बदल दी गई थी, काम किया गया था। तो वो खड़ी होकर और कमर पर हाथ रखकर कहती है अपनी माँ से, जो कि अपनी माँ से वो कभी कभी सत्यवती से भाभी भी कहा करती, क्योंकि उसके चाचा चाची जब भाभी कहा करते हैं तो वो भी अपनी माँ को कभी कभी भाभी कह देती है। तो वो कहती है कि भाभी ये तो बदल चुका है, अब तो यहाँ पर तुमने बहुत बदलवा दिया है। तो यहाँ पर जो सत्यवती सेठानी होती हैं वो समझ जाती हैं कि यह हमारी ही बेटी है। अब वो कोठी के अंदर जाती है। अंदर जाते ही वो अपने कमरे के पास जाती है। उसके पीछे सेठानी सत्यवती चल रही थी और उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे और वो कह रही थी कि आज कलेजे को वो ठंडक मिली है जिस ठंडक का मैं इंतजार कर रही थी। इसके बाद जो मृदुला होती है और मेघा होती है वो अपने कमरे में जाती है। उसका कमरा बहुत बड़ा था और साथ ही में उसकी छोटी बहन का कमरा होता है जो उसे इस जन्म में भी बखूबी याद था। इसके बाद वो उस कमरे को खोलती है और वहां पर कहती है कि तुमने मेरी छोटी बहन के कमरे का जो पंखा है वो मेरे कमरे में क्यों टांग रखा है। दरअसल वो पंखा की बदली इन लोगों ने करी थी, लेकिन मृदुला ने वो कमी भी पहचान ली और सेठानी उसको अब दोबारा से कस के गले लगाती है और रोने लगती है। मृदुला सेठानी के गले से हटकर अपनी किताबों को बहुत प्यार से स्नेह से छेड़ती है, देखती है। अब वहां पर एक बॉक्स रखा हुआ था, क्योंकि जो सेठानी सत्यवती थी उसने अपनी बेटी की सभी यादों को सजोकर रख रखा था। अब वो उस बॉक्स को देखने लगती है और कहती है कि इसकी चाबी कहाँ पर है। तो वो कहती है, जो सेठानी सत्यवती होती है मेघा की माँ की बेटा, जिस दिन से तू इस दुनिया से गई है हमें इस बॉक्स की चाबी आज तक नहीं मिली है, केवल हमने तेरी याद के तौर पर ये बॉक्स रखा हुआ है। उसके बाद मेघा उस चाबी को, उसे याद आता है कि उसने चाबी कहाँ पर रखी है, क्योंकि मेघा के कमरे को किसी ने भी नहीं छुआ था। जैसा मेघा छोड़कर गई थी ऐसा ही उसका कमरा बना रहता है। तो मेघा उस चाबी को एक जगह से निकालती है जो एक दरार में उसने वो चाबी रख रखी थी, और उस चाबी को वो उस बॉक्स को खोलती है और कहती है ये चाबी तो मुझे ही पता थी। दोस्तों, पिछले जन्म में जो चाबी रखी गई थी, इस जन्म में वो चाबी आकर जो मृदुला होती है, मेघा होती है, वो आकर निकालती है, छोटी बहन के गले लगती और कहती है कि माँ मैंने अपना वादा निभाया। अब यहाँ पर उससे और भी सवाल जवाब किए जाते हैं। उससे कहा जाता है कि बेटी तुमने वादा निभाया तो क्या तुम्हें मरने के बाद भी कुछ याद है। तो वो कहती है कि हाँ माँ, जब तुमने मुझसे वादा ले रही थी, जब मुझे लग रहा था कि मेरे प्राणों को कोई मेरे पैरों से मेरी जान निकल रही थी। पैर ठंडे होते हैं, उससे ऊपर का बदन ठंडा होता है। जब गले पर जान आती है माँ, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। जब सर तक दर्द बढ़ता है और मानो ऐसे लग रहा है कि कोई खींच रहा हो। वो ये सच्चाई बताती है 2.5 साल की, और उसके बाद माँ मेरा शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है। मैं इधर उड़ती हूँ, उधर उड़ती हूँ, और मैं पता है माँ चांद पर भी जाती हूँ। वहां पर मैंने बहुत सारे मेरे जैसे लोगों को देखा जो हवा में तैर रहे थे। चांद पर बहुत लोग रहते हैं जो हवा में रहते हैं। अब यहाँ पर वो कहती है कि बेटी तुमने क्या खाया था। तो वो कहती है कि मैं तो कुछ भी नहीं खाती थी, बिना खाए पिए घूमती थी। तो वो कहती है क्या तुम बिना कपड़ों के रहती थी। तो वो कहती है कि नहीं, कपड़े भी नहीं दिखते मुझे तो वहां पर अपने, केवल मुझे पता था कि मेरा वजूद है और मैं इधर उधर उड़ जाती थी माँ। मैं उड़कर तारों पर भी पहुंच सकती थी। ये जानकारी वो अपने घर में आकर देती है दूसरे जन्म में मृदुला होकर। आज भी वो जीवित है और बहुत अच्छी खासी जिंदगी बिता रही हैं। उनकी जिंदगी में कोई भी कमी नहीं है। बहुत अच्छे परिवार से आज भी उनके ताल्लुकात है, मतलब अच्छे परिवार में वो अब की बार भी पैदा हुई थी। उसके बाद दोस्तों, ये जब सारी सच्चाई सबके सामने रखती है तो यहाँ पर सेठानी कहती है, दोबारा से कलेजे से लगाकर कहती है कि बेटी आज वो ठंडक कलेजे को मिली है जो शायद 7 या 8 साल से
तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं सोचती थी कि मेरे दिया हुआ वचन शायद मेरी बेटी को याद हो या ना हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें देखकर वो कहती है कि 2.5 साल की बच्ची को कोई इतना नहीं सिखा सकता, और आप तो हमारे घर कभी आई भी नहीं है। तो यहाँ पर मृदुला की माँ जानकारी देती है कि 1 साल की होते ही इसने रट लगा दी थी कि मुझे देहरादून जाना है और मैं वहीं पर रहती हूँ, वहां पर हमारी कोठी है और ये बहुत नाम लेती है। ये सबसे मिलकर बहुत खुश होती है, लेकिन इसके पिता इस दुनिया में दूसरे जन्म में उस वक्त तक जीवित नहीं रहते, सेठानी ही जीवित पाती है। और दोस्तों, ये बहुत खुश होती है अपनी माँ से मिलकर और गले मिलकर। अब यहाँ पर क्या सच्चाई थी, आपको हम मेघा की पूरी सच्चाई बताते हैं। मेघा पिछले जन्म में, जिसको मुन्नू कहा जाता था, मेघा ने 12 साल की उम्र में प्रण लिया था कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगी। जीवन भर वो शादी नहीं करने का प्रण लेती है, क्योंकि उस समय, जिस समय उसकी जिंदगी 24 साल में, मतलब 12 से 13 साल की थी, आजादी का दौर चल रहा था, मतलब आजादी के लिए बातें की जाती थी, हालांकि आजादी मिली नहीं थी। तो मेघा इस तरीके से चाहती थी, क्योंकि बहुत बढ़िया खानदान में वो पैदा हुई थी और वो अपना एक बलिदान देश के लिए देना चाहती थी। मेघा पिछले जन्म की बातें बता रहे हैं। उसके बाद बनारस की यूनिवर्सिटी से वो पढ़ाई करती है, और यहाँ पर एक बार बंगाल में कुछ दंगे हुए थे, तब मेघा ने वहां पर झोल पूरी का भंडारा लगाया था और सभी से कहा था कि आप 2-2 बार भी खा सकते हैं। मेघा एक ऐसे अच्छे कार्य करती थी, वो लोगों के लिए बहुत मदद लोगों की किया करती थी, और एक क्रांतिकारी के रूप में अपने आप को देखा करती। वो चाहती थी कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, लेकिन जैसे ही वो 22 साल की उम्र में पहुंचती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें कैंसर है, और कैंसर भी उन्हें बहुत ज्यादा है। पिता एक सेठ थे, बहुत पैसा इनके पास होता है, कोठी होती हैं, गाड़ियां होती हैं, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी परेशानी थी कि उस वक्त डॉक्टर इतने ज्यादा कैंसर पर काम नहीं कर पाए थे। मेघा को मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भी एडमिट किया जाता है, जहां पर उसको सिकाई की जाती है, जिसे उस समय पर बिजली बोला जाता है। उस सिकाई से भी मेघा को अच्छा खासा आराम नहीं लगता है, और मेघा के लिए डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब आप लोग इसको घर ले जाइए और घर ले जाकर इसकी सेवा कीजिए, अब ये नहीं बचेंगी। यहाँ तक कि मेघा की आवाज भी जा चुकी थी। जब उसका आखिरी वक्त आता है, तो वो मरने की सारी बातें बताती है। मेघा अपनी सहेलियों से बहुत प्यार से रहा करती, बहुत मदद किया करती, कोई गरीब सहेली हुआ करती। और मेघा एक और बात बताती है कि मेघा जो साड़ी उस वक्त पहना करती, तो मेघा की माँ एक और टेस्ट उसका लेती है, एक फोटो लेकर आती है जिसमें उसकी एक सहेली होती है और मेघा होती है, जहां पर ये दोनों साड़ी में खड़ी हुई होती हैं। तो वो कहती है, जो इसकी सहेली होती है, कि मेघा देखना ये तू ही है। तो यहाँ पर मृदुला कहती है 2.5 साल की, नहीं माँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी सहेली है, मैं तो दूसरी वाली हूँ साड़ी में। तुम्हें नहीं पता था कि मुझे ये साड़ी पहनना कितना पसंद था। मेघा साड़ी पहनकर एक रुतबेदार महिला लगा करती, लेकिन सारे अरमानों पर पानी फिर जाते हैं जब उसे कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। और दोस्तों, जो मेघा होती है वो इस दुनिया से 24 साल की उम्र में इस दुनिया से चली जाती है। लेकिन जाते जाते उसकी माँ ने एक बात उसके पास आकर कही थी, जब उसके प्राण उसके शरीर से निकल रहे थे, कि बेटी तुम्हें मेरे पास वापस लौटकर आना होगा, तुम आओगी ना मेरे लिए। तो यहाँ पर मेघा कहती है कि हाँ माँ, मैं आऊंगी। वो आखिरी लफ्ज थे, बहुत ताकत लगाकर उन लफ्जों को बोलती है। वो कहती है कि जरूर आओगी। तो यहाँ पर दूसरी बार मेघा अपने हाथ को ऐसे कर देती है कि देखा जाएगा। और दोस्तों, मेघा सच में ही दूसरा मृदुला का जन्म लेकर वापस आ जाती है। दोस्तों, एक और चीज हमने जो देखी है पुनर्जन्म में, पुनर्जन्म वहीं पर होता है इर्द गिर्द, जहां पर कहीं ना कहीं से किसी के तार जुड़े हुए होते हैं, जहां पर मिलना तय है। अब पहले से ही जुड़े हुए होते हैं या पुनर्जन्म के बाद जुड़ते हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन आपको ये कहानी कैसी लगती है, जो हमारे देश को आजाद होने से पहले शुरू हुई थी और अब तक भी ये कहानी चल रही है। एक लड़की के 2 जन्म, 3 नाम और 2 परिवार
बार एक अच्छे परिवारों में पैदा होती है और हिंदू परिवार में ही पहले थी और हिंदू परिवार में ही बाद में पैदा होती है। तो इस पर आप अपनी राय जरूर रखना। बहुत अच्छी स्टोरी है, प्रेरणादायक स्टोरी है। जो लोग नहीं मानते हैं वो मानने पर मजबूर हो जाएंगे। आज भी मृदुला जी बहुत उम्र की हो चुकी हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो अपनी भाभी माँ को, जो सेठानी सत्यवती है, उनको याद करती है या इस जन्म की माँ को याद करती है। क्योंकि वो सेठानी सत्यवती, जिससे भाभी भी कहा करती, माँ भी कहा करती, उनसे बहुत प्यार करती हैं और वही प्यार शायद उसे यहाँ पर खींच कर लाया था जो वो दूसरा जन्म लेकर आती हैं। वो कई बातों का जिक्र करती हैं। तो दोस्तों, इस पर जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। और ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को, ये सत्यता पर रखी हुई एक घटना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।